ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम श्री कामाख्या देव्ये नमः। तो 2025 का आरंभ होने वाला है या हो चुका है, आप कुछ भी समझिए। इस 2025 में सभी 12 राशियों का हाल जानेंगे। कौन सी राशि पर साढ़े साती या ढैया लगने वाली है, किसकी चल रही है और किसकी उतरने वाली है, और ढैया साढ़े साती इन सभी के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए आप सभी का 2025 और आने वाला समय कैसा गुजरेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, सभी कुछ जानते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। ओम कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मकर राशि वालों का हाल। मकर राशि वालों की साढ़े साती खत्म होने वाली है। ये मार्च तक खत्म हो जाएगी, पूरी हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में आपकी स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति सही नहीं है। दफ्तर में भी आपकी समस्या अभी चल रही हैं, लेकिन मार्च के बाद ये सभी कुछ समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन और परिवार की जो समस्याएं अभी चल रही हैं वो भी दूर होंगी। करियर की समस्याएं भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। पदोन्नति और सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। धार्मिक क्षेत्रों के अंतर्गत स्थान परिवर्तन हो सकता है और इन सब स्थितियों से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। कहने का मतलब है मार्च के बाद आपको लाभ भी होने की संभावना है। लेकिन इन सभी कार्यों के दौरान आप किसी भी बात की जल्दबाजी ना करें, धैर्य को धारण करें, तभी आपका लाभ हो सकता है, अन्यथा आपका नुकसान भी होने की संभावना है। मेष राशि वालों की साढ़े साती आरंभ होने वाली है। ये साढ़े साती अप्रैल के आरंभ से प्रारंभ हो रही है। तो मेष राशि वाले बेहद सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि अप्रैल से अगले 7.5 वर्ष के लिए आपको अपने स्वास्थ्य, अपने देह का, अपने पारिवारिक स्थिति का, अपनी नौकरी पद प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। जो भी कार्य करें संभाल कर करें, बड़ी सोच समझ कर करें, अपनी घर वालों की राय लेकर करें, तभी आपको लाभ होने की संभावना है। मेष राशि वालों की साढ़े साती अप्रैल के आरंभ से शुरू हो जाएगी, जो अगले 7.5 वर्ष तक चलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो शनि की साढ़े साती और ढैया के दौरान आपको ज़्यादा कष्ट ना उठाना पड़े, परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो आप हमसे शनिदेव के मंत्रों का जाप 10,000 की संख्या में करवा सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी करवा सकते हैं, जितना आप बोलेंगे उतना हम कर देंगे। 21,000, 51,000, 1,25,00,000 इत्यादि जो भी आपकी इच्छा हो वैसे आप करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 10,000 का जाप तो होना ही चाहिए। और हवन भी यदि कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं आप। जाप की दक्षिणा अलग होगी, हवन की अलग होगी, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दक्षिणा ऐसी रखी गई है जो सभी के हित की हो, सभी लोग उसकी व्यवस्था कर सकें। और जाप और हवन दोनों एक साथ कराना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं आपके लिए। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करें, फ़ोन ना करें आप। आपकी पूजा पाठ पूरी विधि विधान के साथ की जाएगी। संपूर्ण पूजा पाठ का वीडियो भी बनाकर आपके पास भेजा जाएगा, जिससे कि आपको विश्वास हो सके कि हाँ, आपके लिए पूजा पाठ किया गया है। और पूजा पाठ हम करेंगे, उसका बाद में संकल्प बोलकर आपके नाम से उसका पुण्य फल हम आपको दे देंगे, जिससे शनिदेव की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, आशीर्वाद आप पर अवश्य बनेगा। कुंभ और मीन राशि वालों पर अभी साढ़े साती चल रही है। तो कुंभ राशि वालों की साढ़े साती अभी चलती रहेगी। साढ़े साती का आखिरी चरण शुरू होगा मार्च के बाद। इसके अंतर्गत आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रोजगार में किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। आपके वैवाहिक और पारिवारिक स्थिति का बेहद ध्यान रखना है आपको। अब हाल जानते हैं मीन राशि वालों का। तो मीन राशि वालों पर साढ़े साती का दूसरा चरण मार्च के बाद शुरू हो रहा है, इसलिए आप अपना व्यवहार सही रखें, दान धर्म पुण्य करते रहें। रोजगार में परिवर्तन होने की संभावना है, परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ही रखना है। अपनी आँख और हड्डियों का ध्यान रखें, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और पद प्रतिष्ठा आपकी हो सकती है, नौकरी में पदोन्नति होने की संभावना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको नॉनवेज नहीं खाना है,
ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। अगर आप ऐसा करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाएं भी। तो अब कर्क और वृश्चिक की स्थिति को जान लेते हैं, क्या रहेगी इनकी स्थिति। कर्क और वृश्चिक, इन दो राशियों की ढैया समाप्त होगी मार्च के अंत तक, क्योंकि अभी तक इन पर ढैया चल रही थी। तो मार्च के अंत तक कर्क वालों की मानसिक शारीरिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार की समस्याएं भी दूर होंगी, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। मार्च के बाद आप नया काम शुरू कर सकते हैं। इससे पहले आप किसी भी प्रकार का कोई काम शुरू ना करें, और मार्च के बाद ही आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा आपका। और वृश्चिक राशि की ढैया उतरने से आपके जीवन में स्थिरता होगी, धन की सभी समस्याएं दूर होंगी, आपने कोई भी कर्जा ले रखा था वो उतर जाएगा, संतान की बाधाएं दूर होंगी, और जिस किसी के विवाह के योग नहीं बन रहे थे उनका विवाह भी इस वर्ष होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब जानते हैं सिंह और धनु की राशि क्या कहती हैं। तो सिंह और धनु की ढैया मार्च के अंत से आरंभ हो रही है 2025 में। इस वजह से स्थान परिवर्तन की संभावना है। सिंह वाले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हड्डी, नस और आँख, इनकी समस्या आपको हो सकती है, इन सब बातों का ध्यान रखें। उसी के साथ परिवार का भी ध्यान रखें। सिंह वाले जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, और धनु राशि वाले जो हैं वो किसी भी प्रकार का यदि निर्णय लें तो सोच समझ कर लें। धनु वालों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। धनु वालों के साथ दुर्घटना, वाद विवाद और मुकदमे जैसी स्थिति ना बने, इसलिए सोच समझकर कार्य करें। तो कन्या राशि वालों पर भी शनि का प्रभाव अभी चल रहा है 2025 में, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप 7.5 के दौरान शनि देव की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, उनकी शांति करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी 7.5 आराम से व्यतीत हो जाए, किसी भी प्रकार की ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो आप हमसे शनि देव के मंत्रों का जाप 10,000 की संख्या में करवा सकते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी करवा सकते हैं, जितना आप बोलेंगे उतना हम कर देंगे। और हवन भी यदि कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं आप। जाप की दक्षिणा अलग होगी, हवन की अलग होगी। जाप और हवन दोनों एक साथ कराना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं आपके लिए। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करें, फ़ोन ना करें आप। आपकी पूजा पाठ पूरी विधि विधान के साथ की जाएगी। संपूर्ण पूजा पाठ का वीडियो भी बनाकर आपके पास भेजा जाएगा, जिससे कि आपको विश्वास हो सके कि हाँ, आपके लिए पूजा पाठ किया गया है। और पूजा पाठ हम करेंगे, उसका बाद में संकल्प बोलकर आपके नाम से उसका पुण्य फल हम आपको दे देंगे। जिस अपने इष्ट की सेवा करते रहें, इष्ट को आप बिल्कुल भी ना भूलें और ना ही उनको छोड़ें, किसी ना किसी प्रकार से उनकी सेवा करते रहें। दान धर्म का बेहद ध्यान रखें। यदि आपको पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल पाता है तो निकालें, यदि फिर भी समय नहीं मिल पाता है तो सुबह या शाम को हाथ पैर धोकर शुद्ध होकर ईश्वर का नाम बिना किसी माला के केवल अपने मुंह से बोलते रहें। किसी का भी नाम बोल सकते हैं आप, भगवान राम का, भगवान विष्णु का, श्री हनुमान जी का, किसी का भी नाम आप बोल सकते हैं। इससे भी शनि आपको नकारात्मक प्रभाव से दूर रखेंगे। एक बार मैं आपको पुनः बताता हूँ, कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए। मकर वालों की 7.5 खत्म होगी मार्च के अंत तक। मेष वालों की 7.5 आरंभ हो रही है अप्रैल के आरंभ से। कुंभ और मीन पर अभी चलेगी 7.5। कुंभ वालों पर मार्च के बाद 7.5 का आखिरी चरण शुरू होगा, और मीन राशि वालों पर 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा मार्च के बाद। कर्क और वृश्चिक की ढैया समाप्त होगी मार्च के अंत तक। सिंह और धनु की ढैया आरंभ होगी मार्च के अंत से। कन्या राशि वालों पर अभी शनि का प्रभाव चल रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया होगा आपको तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, शीघ्र अति शीघ्र उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, मैसेज करें, फ़ोन ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।